उस रोमांटिक पल में जब एक युवक अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था, उसे क्या पता था कि ठीक उसी वक्त लड़की बेरहमी से उसे एक लात मारकर गहरी खाई में गिरा देगी। जब लड़की को यकीन हो गया कि उसका प्रेमी अब हमेशा के लिए मर चुका है, तो उसने चालाकी से खुद अपने सिर को चोट पहुंचाई और जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग दंपति वहां से गुजर रहा था। उन्होंने सोचा कि इस मासूम औरत पर किसी ने हमला किया होगा। दया से भरे दिल के साथ वे उसे अपने साथ नीचे ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें इस औरत की अजीब हरकतों का एहसास होने लगा। वो औरत आंखें खुली रखकर सोती थी और जब उससे कुछ भी पूछा जाता तो उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सब भूल चुकी हूं। डरे हुए दंपति ने ठान लिया कि रात होते ही वे इस रहस्यमयी औरत से भाग जाएंगे। मगर तभी अन्ना अचानक हाथ में चमकता हुआ तेज चाकू लिए उनके पीछे आ खड़ी हुई। दंपति समझे कि अब उनकी जान जाने वाली है, लेकिन अन्ना का निशाना वे नहीं थे। उसका चाकू किसी और की ओर उठा हुआ था। जैसे ही दंपति ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, वे दंग रह गए। वहां खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि वही था, अन्ना का प्रेमी, जिसे दिन में उसने खुद खाई में धक्का देकर मारा था। अन्ना के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। दंपति ने महसूस किया कि सामने वाला आदमी बेहद खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी, पास मत आना। लेकिन वह शख्स न सिर्फ निडर था, बल्कि चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। बूढ़ा आदमी हिम्मत कर घूंसा मारता है, मगर अगले ही पल उसकी कलाई कटकर अलग हो जाती है। फिर उस दानव जैसे आदमी ने बस हल्की सी उंगली हिलाई और पल भर में बूढ़ा आदमी दो हिस्सों में बट गया। ये देखते ही अन्ना पागलों की तरह अपनी जान बचाकर भागने लगी। असल में अन्ना ने अपने प्रेमी को खाई से इसलिए धक्का दिया था क्योंकि वो पहले ही जान चुकी थी कि उसका बॉयफ्रेंड इंसान नहीं था। उधर बूढ़ी औरत धीरे भाग रही थी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने उसका अपना पति टुकड़ों में पड़ा था। लेकिन वो खौफनाक आदमी फिर भी बिल्कुल बेपरवाह, एक डरावनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा था।